नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और हमने पिछले कक्षाओं में पढ़ाया था, उसमें आप लोग को हिंदी व्याकरण से पढ़ाया था मैंने साथियों। हिंदी व्याकरण से पढ़ाया था आपको भाषा, क्या पढ़ाया था? भाषा, लैंग्वेज। और उसी का आगे आज हम समझेंगे। आज उसी के आगे ऊपर बात करने वाले हैं हम। आज पढ़ाने वाले हैं आप लोग को संज्ञा, जिसको इंग्लिश में नाउन बोलते हैं। और ये संज्ञा वाली जो क्लास है साथियों, आप लोग बैनर भी देख चुके होंगे, यूट्यूब से होंगे तो। संज्ञा आप लोग को सभी जिसमें हिंदी सिलेबस है वो सभी एग्जाम में ऑलमोस्ट पूछा जाता है। तो चलिए आज हम समझते हैं संज्ञा के बिल्कुल ही आसान शब्दों में। प्रयास करेंगे आप लोग को एकदम बिल्कुल जीरो से लेकर के बताने का। तो साथियों मेरे साथ बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लगेगा और साथ ही आप लोग को बेहतरीन से समझ में आ जाएगा। अगर अभी तक आप लोग संज्ञा को नहीं समझ पाए हैं तो ये मैं गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो के बाद आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा संज्ञा की क्लास, या फिर कहीं आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगा। तो चलिए साथियों अभी हम शुरू करते हैं। साथियों आप लोग को दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर संज्ञा, ठीक है। इसके बारे में अगर हम बताएं तो कहता है कि संज्ञा उस शब्द को कहते हैं। साथियों ध्यान दीजिएगा, संज्ञा उस शब्द को कहते हैं जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, द्रव्य या भाव का बोध हो। साथियों क्या हो? संज्ञा उसे कहते हैं जिससे कोई वस्तु का बोध हो या फिर स्थान, जाति, द्रव्य, भाव, ये कहीं भी आप लोग को दिखाई दे या फिर आप लोग को समझ आए, वो सारी शब्द क्या हो जाते हैं साथियों? तो संज्ञा हो जाते हैं। चलिए अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो आप लोग को उदाहरण अभी दिखा देते हैं। उदाहरण में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ उदाहरण में लिखा है राम। साथियों मैं भी बात बताया व्यक्ति को, राम एक व्यक्ति का नाम हो गया। साथियों वस्तु में बताऊं तो किताब क्या है? एक प्रकार की वस्तु ही तो है। उसके बाद साथियों स्थान पटना एक जगह है, स्थान है। साथियों जाति लड़का का एक जाति होता है। उसके बाद साथियों द्रव की अगर बात किया जाए तो द्रव क्या होते हैं? सोना, चांदी, हीरा, मोती, ये सब क्या है साथियों? द्रव है। उसके बाद साथियों बताएं क्या? उसके बाद आप लोग को बताएं सोना, ठीक है। उसके बाद आप लोग को भाव बताएं क्या साथियों? भाव, मिठास या बचपन। अच्छा साथियों हमको ये बात बताइए, बचपना हम लोग को कब बीत गया? इसके बारे में आपको जानकारी लगा, पता लगा? नहीं लगा पता। मिठास हम लोग देखते हैं, एक मतलब काला या लाल टाइप पे देखते हैं, उसको खाते हैं, चखते हैं तो पता लगता है कि नहीं ये मीठा है या कड़वा है। या फिर हम लोग अचार को खाते हैं तो पता लगता है कि नहीं ये कड़वा है। या फिर नमक को हम लोग खाते हैं तो क्या लगता है? उसको हम लोग केवल क्या करते हैं? अनुभव करते हैं। क्या करते हैं साथियों? अनुभव करते हैं। तो मुझे आशा है कि आप लोग को यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगा। साथियों मैं आगे बढ़ूँ इससे पहले आप लोग को बता दूं कि आप अपने कॉपी पर नोट करते चलिएगा, ताकि अगर आप लोग को कभी भी मतलब भविष्य में जाकर किसी प्रकार से कोई दिक्कत हो तो एक बार देखिएगा, झटाक से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत साथियों? कोई दिक्कत नहीं। तो मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ कि संज्ञा उस शब्द को कहते हैं जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, द्रव्य या भाव का बोध हो, उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे में किताब, जैसे में राम, किताब, पटना, लड़का, सेना, मिठास, बचपन, ये सब क्या है साथियों? संज्ञा है। अब इसके बाद अगर हम चर्चा करें साथियों, इसके बाद चर्चा करें तो आप लोग को दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा साथियों कि संज्ञा के प्रकार और संज्ञा के मुख्य आप लोग को बताएं कि 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं साथियों? संज्ञा के मुख्यतः होते हैं 5 प्रकार। आप लोग को ऑब्जेक्टिव प्रश्न में भी पूछा जाता है ये, ठीक है। अगर आप लोग एग्जाम देने जाइएगा तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग को यहाँ से पूछे जाते हैं। साथियों संज्ञा के 5 प्रकार ये आप लोग को इस प्रकार से दिखाई दे रहा होगा। संज्ञा के पहले प्रकार की अगर बात किया जाए, या फिर पहले भेद भी कहते हैं, इसी को ध्यान रखिएगा। संज्ञा के भेद, ठीक है। संज्ञा के भेद कितने होते हैं? तो 5 होते हैं। पहला मैं आप लोग को बताएं तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, और उसके बाद द्रव्यवाचक, उसके बाद समूहवाचक। साथियों ये 5 है। कहीं उलट पलट हुआ होगा, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है कि वो आगे पीछे कभी जातिवाचक यहाँ आ जाता है या फिर कभी आप लोग को समूहवाचक यहाँ चला जाता है, उस पर ध्यान नहीं देना है साथियों। बस ध्यान रखना ये है कि संज्ञा के कितने भेद या कितने प्रकार, तो ध्यान रखिएगा 5 प्रकार होते हैं। ये कौन कौन? तो पहला हम लोग जान चुके, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अब सभी को जानेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होते हैं, जातिवाचक संज्ञा क्या होते हैं, भाववाचक संज्ञा क्या होते हैं और द्रव्य और समूहवाचक संज्ञा क्या होते हैं।
तो चलिए इसके बाद आप लोग को बेहतरीन रूप से आप लोग को समझाने का प्रयास करेंगे। साथियों यहाँ पर अगर देखें हम तो सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करते हैं। कहता है कि जिससे किसी विशेष व्यक्ति, साथियों कहता है कि जिससे किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम हो, बोध हो। क्या नाम पता चले, माफ़ कीजिएगा, नाम पता चले। देखिए साथियों, जिससे किसी भी कोई एकदम खास पार्टिकुलर व्यक्ति या स्थान या फिर वस्तु का नाम पता, एकदम कोई खास एक व्यक्ति का नाम। जैसे बता दें व्यक्ति में आपको राम, राम जो हम लोग को, अगर आप लोग हिंदू धर्म से हैं या फिर मुस्लिम धर्म से, कोई भी धर्म से हो, चलिए हटाइए सबको, बात खत्म करते हैं। लेकिन हम हिंदू की इसलिए एग्जाम्पल लिए क्योंकि यहाँ पर राम लिखा हुआ है साथियों। तो हम बता दें कि हमारे क्या है, राम और सीता जो है, अगर आप हिंदू से हैं तो हिंदू धर्म में राम और सीता का नाम बहुत ही उल्लेखनीय मिलता है। बहुत बार हम लोग को पुकारते हैं सुबह शाम उठते उठते, है ना। तो ये क्या एक विशेष व्यक्ति का नाम हो गया। साथ ही आप लोग को बता दें साथियों, ये क्या स्थान, क्या स्थान। अच्छा साथियों, दिल्ली हमारे फेवरेट जगह है। क्यों? क्योंकि भारत की राजधानी है ना। इंडिया की कैपिटल कहाँ है साथियों? तो दिल्ली है। तो दिल्ली हमारे लिए क्या हो गया, एक खास स्थान हो गया साथियों। क्या हो गया? एक खास स्थान हो गया। अच्छा गंगा, गंगा जो है साथियों, गंगा नदी जो है ये खास एक नदी है। क्या है ना, मतलब हम लोग के लिए खास हो जाता है। तो यहाँ पर इसी प्रकार के बताता है, कहता है कि जिससे किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम पता चले उसे क्या कहेंगे? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। और व्यक्तिवाचक के संज्ञा को उदाहरण में आप लोग को मिल ही गया होगा, राम, सीता, दिल्ली और गंगा। तो कोई दिक्कत यहाँ तक के? कोई भी दिक्कत नहीं। चलिए कमेंट में बताएंगे, फटाक से आप लोग बताएंगे जल्दी से कि आप लोग का एग्ज़ाम कि ये कब होने वाला है साथियों। क्या आप लोग को अभी तो एडमिट कार्ड नहीं आया होगा ना, तो अभी नहीं आया होगा तो जल्दी से बताएंगे। चलिए आएंगे दूसरा नंबर पर बात की तो जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जिससे किसी पूरी जाति या वर्ग का बोध कराता हो। जातिवाचक संज्ञा में पूरी जाति या फिर वर्ग का बोध कराए उसे हम लोग कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जैसे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, लड़का, शहर, नदी, पक्षी। अच्छा साथियों, लड़का अगर हम बोले, क्या बोले, अगर लड़का, तो लड़का जो है जातिवाचक संज्ञा इसलिए है क्योंकि लड़का को अलग अलग नाम होता है। कोई के नाम सोनू है, मोनू है ना, बहुत तरह के बात है। बहुत सारे व्यक्ति का नाम अलग अलग लड़का में होता है। उसी प्रकार से शहर में अगर बात किया जाए तो शहर के भी अलग अलग नाम है। दिल्ली, कलकत्ता, पंजाब, हरियाणा, है ना, लुधियाना, अनेक प्रकार की। नदी में भी देखें तो नदी में गंगा, यमुना, सरस्वती। पक्षी में भी देखिए तो कावा, गोरैया, मोर, ये सब क्या है, एक जाति है। क्या है? एक जाति चल रहा है ना, जाति चल रहा है। क्या चल रहा है? एक जाति चल रहा है। लड़का, लड़का का बहुत सारे नाम होता है। शहर, बहुत सारे अलग अलग शहर है। नदी, बहुत सारे अलग अलग नदियाँ हैं। पक्षी, बहुत सारे अलग अलग हैं। तो ये आप लोग को जातिवाचक क्या होगा, ये में इसमें एक समूह है छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है इसमें? क्या छुपा हुआ है? एक पूरी जाति, एक पूरा जाति का समूह है। नहीं, लड़का है, लड़का का नाम है, बहुत सारे नाम होता है। शहर का अलग अलग नाम है, तो ये अलग अलग क्या है, इसका पूरा अलग अलग थी कीजिए। लेकिन अगर सब शहर कहें, अगर शहर कहें तो शहर क्या, शहर है कोई, बस अब शहर कोई भी हो सकता है, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, लुधियाना। अच्छा नदी में कहें तो नदी कोई भी नदी हो सकती है, दिल्ली, सॉरी, यमुना, गंगा, सरस्वती, नर्मदा, कुछ भी हो सकता है। पक्षी की अगर बात करें तो पक्षी भी क्या हो सकता है, पक्षी में कोई भी पक्षी हो सकता है। यानी क्या होता है कि इसमें पूरी जाति का बोध करा देता है। तो मैं आशा करूँगा कि आपको ये भी वीडियो समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बात समझते हैं भाव पर। भाववाचक संज्ञा से बहुत सारे आप लोग को एग्जाम में सवाल आते हैं, इसलिए इसको ज़रा ध्यान से देखेंगे आप लोग, ठीक है। अगर हम बात करें तो कहता है यहाँ पर थ्री में कि भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा क्या होता है, जिससे किसी भाव, गुण, अवस्था या दशा का बोध होता है। कोई का भाव, गुण, अवस्था या दशा का बोध होता है। उदाहरण के लिए समझें तो प्रेम, ईमानदारी, बचपन, दुख। अच्छा एक बात बताइए हमको, हम ऐसे कह सकते हैं क्या कि जिससे केवल अनुभव, गुण का अनुभव हो या अवस्था या फिर दशा का हम लोग को क्या हो, एक बोध कराता हो, जैसे प्रेम। अच्छा साथियों बताइए, प्रेम अगर एक दूसरे में करते हैं, अच्छा ठीक है, एक लड़का है और एक लड़की है, मान लिया कि प्रेम दोनों में कर रहा, तो क्या वो प्रेम आपस की चीज़ लोकता है क्या कि हाँ ये प्रेम कर रहा है या फिर ये नफरत कर रहा है, या फिर ये प्रेम कर रहा है या नफरत कर रहा है? ऐसा लोकता तो नहीं है, बस प्रेम, प्रेम है। ईमानदारी, कोई व्यक्ति आपके प्रति ईमानदारी दिखाता है तो क्या वो आपको दिखाई देता है ईमानदारी ही? नहीं। बचपना साथियों, बचपना, कब हमको बचपना बीत गया उसको कोई पता आप लोग को लगा? नहीं लगा। दुख,
दुख साथियों, देखिए दुख सबसे अहम रोल यहाँ है। दुख, दुख क्या होता है आप देखे हैं, बता दीजिए। बस हम लोग को संसाधन का अनुभव पता लगता है कि हमके पास पैसा नहीं हो, दुख है, लेकिन वो पता तो नहीं लग रहा है कि कहाँ से है वो दुख। तो ये आप लोग को साथियों भाववाचक कहलाता है। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, भाववाचक संज्ञा किसे कहेंगे, तो जिससे किसी अनुभव, ठीक है, जिससे किसी अनुभव, गुण, अवस्था या दशा का बोध हो, वो क्या कहलाता है साथियों, तो भाववाचक कहलाता है, भाववाचक संज्ञा कहलाता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। 3 नंबर, चलिए चौथे नंबर पर चर्चा करते हैं। अगर हम 4 नंबर पर चर्चा करें, अगर 4 नंबर पर बात करें, तो 4 नंबर संज्ञा जो है वो द्रववाचक है। क्या है, द्रववाचक। कहता है कि जिससे किसी पदार्थ या द्रव का बोध हो, कोई भी पदार्थ या फिर क्या हो, द्रव का बोध हो। अच्छा साथियों, एक बात बताइए, हमको एकदम आसान शब्दों में बता रहे हैं, आप लोग को एग्जाम में लिखना है और ये आप लोग को पूरी नंबर दे करके जाएगा। देखिए, कोई भी पदार्थ, सोना एक पदार्थ है, पानी एक पदार्थ है, लोहा एक पदार्थ है, ठीक है, क्या कहते हैं, दूध एक पदार्थ के रूप में है। तो देखिए, हम ऐसे भी कह सकते हैं, जिसमें क्या होता है, जिसमें मापने और तौलने की बात किया जाए ना, वो क्या हो जाता है, द्रववाचक संज्ञा। क्यों, देखिए सोना को तौल सकते हैं, बिल्कुल तौलते हैं, पानी को भी हम लोग तौलते हैं लीटर से, दूध को भी लीटर से, लोहा को भी किलो में। तो ये सब देखिए मापने और तौलने की जितना भी बातें आएंगी ना, वो सब क्या आएंगी, द्रववाचक में आएंगी। कोई दिक्कत यहाँ तक के, इसको समझना बहुत ही आसान है। चलिए आइए समझते हैं लास्ट संज्ञा क्या आप लोग को बता दें। लास्ट संज्ञा है आप लोग को समूहवाचक संज्ञा। साथियों, समूहवाचक संज्ञा क्या होता है, समूहवाचक जिससे किसी समूह या झुंड का बोध हो, जिससे किसी समूह या झुंड का बोध हो। साथियों, समूह, देखिए समूह कहने से ही पता लग रहा है कि समूह, समूह का मतलब एक कोई हो नहीं सकता है, जब भी होगा तो 2, 4, 8, 10, 12, 20, 2000, 3000, ये समूह। जैसे आप लोग को मिलेगा उदाहरण में सेना, भीड़, झुंड, टोली। साथियों, सेना देखिएगा, सेना बॉर्डर पर रहता है, जब भी रहेगा तो 50 की संख्या में रहेगा, 60 की संख्या में रहेगा, है ना। अच्छा, भीड़ क्या होता है, भीड़ 3 गो से भीड़ लग जाएगा, 2 गो से भीड़ लगेगा नहीं। भीड़ का मतलब जिसमें 20 गो आदमी हो, वो क्या होगा, समूह बन गया। झुंड मतलब वही तो 20, मान लीजिए चिड़ै के झुंड, देख लीजिए चिड़ै के झुंड, मान लीजिए कि 20 इधर से 20 इधर से, 40 को झुंड हो गया। टोली क्या होता है, वही टोली, आदमियों को टोली नहीं, मतलब पूरा लाइन लग जाना, है ना, जाते जाते टोली लग गया, है ना। अच्छा, ऐसे भी बोल सकते हैं इसको, समूहवाचक। अच्छा, हमारे यहाँ गाँव घर में बहुत सारे महिलाएं जो होती है जीविका से जुड़ा हुआ है ना, जीविका, है ना। अच्छा, जीविका से कौन कौन किन के मम्मी जुड़े हुए हैं, कमेंट बताएं कमेंट में। अच्छा, जीविका वाला बताइए, जीविका में क्या है, जीविका में कोई एक से है ना, जीविका में क्या होता है कि 12 या 10 या 20 को से समूह चलता है ना, समूह बनता है, दीदी 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 करके बात करेगा, है ना, बहुत बहुत तरह की बातें हैं। तो चलिए उस पर बात खत्म करते हैं। तो चलिए जी, आप लोग जल्दी से बताएंगे, क्या आप लोग को संज्ञा समझ में आया, क्या आप लोग को संज्ञा समझ में नहीं आया। अगर नहीं आया तो अभी आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे। क्या कराएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे। कौन कौन रेडी है, जल्दी से कमेंट में बताइए। और आपको हम बता दें कि इस ऑब्जेक्टिव से आप लोग को पूरी 5 संज्ञा जो है ना, आप लोग को क्लियर हो जाने वाली है। चलिए साथियों, ऑब्जेक्टिव प्रश्न के ऊपर हम चलते हैं, ठीक है। साथियों, प्रश्न संख्या 1 है, ये कहता है कि संज्ञा किसे कहते हैं। साथियों, संज्ञा किसे कहते हैं। ऑप्शन ए है क्रिया बताने वाला शब्द को, नाम बताने वाला शब्द को, विशेषता बताने वाला शब्द को, या सर्वनाम वाला। कौन यहाँ पर संज्ञा हो सकता है, जल्दी से बताइए 4 ऑप्शन में। हम बता दें साथियों, तो क्या संज्ञा क्या होता है बताइए। नाम बताने वाले शब्द को क्या कहेंगे, नाम बताने वाले शब्द को, किसी का नाम बता रहा है, मान लिया कि कोई व्यक्ति है या किसी का जाति है, वो क्या होते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन जो होगा साथियों बी हो जाएगा। आप लोग क्या कमेंट में किए थे, जल्दी से बताएंगे। देखिए यहाँ पर आंसर आप लोग यहाँ देख भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पर आप लोग आंसर देख भी सकते हैं। आंसर बी, नाम बताने वालों को क्या कहते हैं, हम लोग संज्ञा कहेंगे, ठीक है। अब संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, कितने भेद भी पूछे जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से कुछ यहाँ पर प्रकार या भेद दोनों एक ही है, ठीक है। मैं अभी तुरंत बता के आया हूँ। चलिए ऑप्शन आप लोग को सामने है, आप लोग हमारी 3, 4, 5, 6 जल्दी से बताएंगे संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। अगर ये भी कमेंट नहीं कीजिएगा तो समझिए कि आपको कुछ भी नहीं आता है। साथ ही आंसर आप लोग यहाँ पर जो होगा सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि संज्ञा के मैंने 5 को भेद बता रखा है ना। उसके बाद चलिए देखिए, आप लोग आंसर भी देख चलिएगा, ठीक है। आंसर आप लोग को दिखाई देगा सामने, नोट डाउन करते चलिएगा। आगे देखिए 3 नंबर प्रश्न, राम किस प्रकार की संज्ञा है। साथियों, राम किस प्रकार की संज्ञा है बताइए। जाति है, भाव है, व्यक्ति है, समूह है, जल्दी से बताएंगे। राम किस प्रकार की संज्ञा है, राम किस प्रकार की संज्ञा है साथियों।
राम किस प्रकार की संज्ञा है, हमें जल्दी से बताएंगे। साथ ही यहाँ पर आप लोगों को पता लग जाएगा राम एक व्यक्ति या व्यक्तिवाचक संज्ञा, आंसर हो जाएगा सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, आगे देखते हैं फटाक से 4 नंबर पे। 4 नंबर कहता है कि लड़का कौन सी संज्ञा है। लड़का, एक लड़का कह रहा है, लड़का कौन सी संज्ञा है। हम अभी बताए थे, याद होगा कि लड़का क्या हो जाता है साथियों, लड़का क्या होता है, लड़का जो होता है वो लड़का में कोई ग्राटी थोड़े है, आप ही का नाम हो सकता है, मेरा नाम हो सकता है, कुछ का होता है कि लड़का, हम लोग लड़का क्या है तो जातिवाचक का है, क्या है जातिवाचक, लड़का क्या है जातिवाचक संज्ञा है, इसका जात है लड़का, लेकिन लड़का बहुत सारे होते हैं, मोनू सोनू गोलू है ना, बहुत तरह की बात, राहुल फलान ढेकान, बहुत तरह की बातें होती है। आंसर है आपको बी मिलेगा। ठीक है, चलिए बी के बाद आप लोग के आगे चलते हैं, अभी और है प्रश्न, अभी और है, चलिए फटाक से देखते हैं। चलिए 5 नंबर देख लेते हैं ना। 5 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को साथी दिखाई दे रहा होगा, ईमानदारी किस प्रकार की संज्ञा है, जल्दी से बताइए। ईमानदारी भाववाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक या समूहवाचक, जल्दी से बताएंगे कौन सी संज्ञा है साथियों। ये ईमानदारी जो है किस प्रकार की संज्ञा है, ये तो आप लोग बता ही देंगे, हमको बताने की आवश्यकता नहीं, चलिए कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए आंसर भी आप लोग देख ही लेंगे हो, आप लोग चीटिंगबाज तो है ही, है ना, आंसर देख सकते हैं, हालांकि आप लोग को पता ही होगा। सोना किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है, जल्दी से बताएंगे, इम्पोर्टेंट हो जाएगा ये। सोना जो है किस प्रकार का जो संज्ञा का उदाहरण है ये बताएंगे, जाति, द्रव्य, भाव या फिर व्यक्ति, जल्दी से बताएंगे। सोना, तो हमने बताया था कि सोना जिसमें नापा या तौला जाए, साथियों इसमें बताइए तो नापने तौलने वाला में क्या हो जाता है, सोना नहीं नापाता है, बिल्कुल बिल्कुल नापाता है, तो क्या हो जाएगा आप लोग को द्रव्यवाचक, आंसर आप लोग को बी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए 7 नंबर प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, सोना शब्द किस संज्ञा का दर्शाता है, माफ कीजिएगा सेना है। ठीक है, सेना शब्द किस संज्ञा को दर्शाता है, तो जल्दी से बताएंगे, क्या व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, जल्दी से बताइए। सेना, सेना क्या है, सेना क्या है, तो साथियों हमने बताया था कि सेना जो होगा वो समूह होगा, क्यों होगा, क्योंकि सेना एक दो को बीच में नहीं चलता है, सेना बहुत सारे मतलब समूह बना के चलते हैं, समूहवाचक से। 8 नंबर, चलिए 8 नंबर जल्दी से बताएंगे। 8 नंबर में प्रश्न है, पटना किस प्रकार की संज्ञा है साथियों, पटना किस प्रकार की संज्ञा है, तो साथियों आप लोग को बताया हुआ है कि पटना जो है एक पार्टिकुलर व्यक्ति का नाम बात है, एक व्यक्ति क्या होता है, एक खास शहर है, और एक खास शहर व्यक्तिवाचक हो सकता है, क्या कोई एक व्यक्ति का नाम मतलब पार्टिकुलर एक के नाम ले रहा है, पटना द स्पेशलिस्ट, तो क्या ये आप लोग को व्यक्तिवाचक, आंसर बी। ठीक है, चलिए 9 नंबर 9 नंबर कहता है कि बचपन शब्द किस से, ठीक है, बचपन शब्द से किसका बोध होता है, वस्तु का, अच्छा ठीक है, क्या वस्तु का या फिर आप लोग को, ठीक है, वस्तु का या फिर आप लोग को क्या मिलेगा, स्थान का, ठीक है, वस्तु का या फिर स्थान का या फिर भाव का या फिर द्रव का। साथियों क्या था वहाँ पर, आप लोग को पता ही होगा क्या था साथियों, जल्दी से बताएंगे वहाँ पर क्या था, इसका आंसर तो आप लोग देख ही लिए होंगे। यहाँ क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन से सबसे लास्ट में जाएंगे तो बचपन है ना, बचपन शब्द क्या था, है ना, बचपन शब्द पूछ रहा है कि बचपन शब्द जो है वो बचपन क्या है साथियों, तो बचपन क्या है साथियों, भाव है, क्या है, भाववाचक है, क्या है, भाववाचक हो जाएगा। आंसर आप लोग देख ही रहे होंगे, है ना, देख ही लिए होंगे, आप लोग तो चीटिंगबाज है। चलिए हालांकि 10 नंबर प्रश्न का आप लोग का ही उत्तर देना है, हम नहीं कुछ बोलने वाला, खाली हम आप लोग को क्वेश्चन एक बार पढ़ देते हैं। निम्नलिखित में से कौन समूहवाचक संज्ञा है, क्या गाय, पानी, झुंड या फिर मिठास, ये आप लोग को कमेंट में आंसर देना है। ध्यान रखिएगा, आप लोग अगर चाहते हैं कि हिंदी के क्लास और ऐसे ही आप लोग को चैनल पर मिलता रहे तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके ठीक है रख लीजिएगा, ताकि कल की वीडियो बने तो आपके पास ज़रूर पहुँचे। चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी इतना ही। हर हर महादेव साथियों।